तो चलिए दोस्त, 10वां क्लास का हम लोग तीसरा चैप्टर दो चर वाला रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.3 को हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3.1 और 3.2 को अच्छे तरह से हल कर लिया है। कुछ 3.1 में ग्राफ बच गया है, तो हम लोग आगे उसको हल करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन को हल करना 3.3 का। एक का जितना था हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखा है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है तो इसमें भी प्रतिस्थापन विधि से इसको भी हल करना है, तो आप इसको सीखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में एक 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। तो इसको हम हल कर सकते हैं कैसे, तो प्रतिस्थापन विधि से। और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m = mx + 3 हो। तो ये कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। इससे हम x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकालना जानते हैं, और जब इसमें y और x का मान रख देंगे तो m का मान निकल जाएगा। अगर दिक्कत है तो आप एक बार देख लीजिए, आप सीख जाइएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2x + 3y = कितना है 11। इसको समीकरण 1 मान लेना। उसके बाद देखो 2x - 4y = कितना है -24, और इसको समीकरण 2 मान लेना। इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखोगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से लिख लो। देखो कितना है 2x + 3y = 11 है, यही ना है। यहां पर प्रतिस्थापन विधि से लिखने के बाद दोस्त एक चीज आप लिखिएगा, समीकरण 1 से। क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देख लो क्या है। कहोगे सर ये तो 2x + 3y = 11 है। तो जब इतना जानते हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 चर वाला, यहाँ पर 2 टर्म है, मतलब 2 पद है। तो एक पद को तो पहले दूसरे तरफ कर देना है। मतलब ये 2x = 11 और ये +3y है, इधर आएगा तो -3y हो जाएगा। हर एक पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज मैं सिखा दूंगा। देखो ये x है तो ये 11 - 3y हो गया। देखो ये 2 यहाँ पर गुणा में है x के साथ में, तो जब इधर आता है गुणा, जब इक्वल टू के इस साइड आता है तो ये डिवाइड में आ जाता है। वास्तव में ये डिवाइड में आता नहीं है, इसके पीछे कुछ राज है। ये क्या कर दिया जाता है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाता है, और ये 2 इधर से कट जाता है, और 2 जब डिवाइड करते हैं तो इधर आ जाता है। ये यहाँ पर प्रोसेस होता है, लेकिन इसको आपसे छुपा करके ये बोल दिया जाता है कि इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, बस। अब ये हम समीकरण, इसको हम 3 मान लेंगे। क्या आप लोग इतना समझ गए? तो जब 3 आ जाएगा तो लिखेंगे समीकरण, चलो इधर आ जाओ और यहां से देखो हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 को, समीकरण 3 को क्या करेंगे, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। देखो हम 3 को 2 में ही क्यों रखेंगे, देखो अगर ये 3 को हम 1 में रखेंगे, देखो 3 जो समीकरण आया 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इस कारण हम 3 को किस में रखेंगे, 1 में न रख करके 2 में रखेंगे, क्योंकि 3 का उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो समीकरण 1 से ही हुआ है। तो इसमें अगर रख देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि जिस समीकरण से हम हल कर रहे हैं तो 3 को उसमें नहीं रखना है। तो देखो अब समीकरण 3 को 2 में रखेंगे, कहां, तो जहां पर x है उसके जगह पर हम इसको रख देंगे। किसको रखेंगे, जो x = 11 - 3y/2 है, इसको x के जगह पर प्रतिस्थापित कर देंगे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी इक्वल टू लिखिएगा तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू और इधर एरो लिखते चलिएगा, समझ गए। समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर 3 क्या है, x = 11 - 3y/2। तो 2 देखो यहाँ पर क्या है 2, यहीं पर देखो x है, तो x के साथ में गुणा है तो हम ब्रैकेट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एक साथ यहाँ पर ज्यादा टर्म है। तो हम लिखेंगे देखो क्या 11 - 3y और बाटा में 2। ये कहाँ लिखे हम, जहां x था वहीं पर, क्योंकि x के बराबर है। समझ गए कि नहीं बोलो। अब उसके बाद देखो -4y है और इक्वल टू -24 है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ आप देखिए थोड़ा सा इसमें क्या करना है। देखो 2 गुणा में है और 2 भागा में है, इसको आप चाहेंगे तो कटा भी सकते हैं। 2 भागा में है और 2 गुणा में है, कट जाएगा। अब बताओ कितना बचा, 11 - 3y, और ये बताओ कितना है -4y = -24। ये देखो
3 गो y माइनस में, 4 गो y है जी माइनस में, कौ हो गया दोनों मिला के 7 गो y हो गया माइनस में। अब ये मत कर देना कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन जब बीच में गुणा रहता है तब होता है, यहाँ पर बीच में गुणा नहीं है। ये 3 रुपया मान लो उधारी है, 4 रुपया और उधारी हो गया, माइनस मतलब उधारी हो गया, तो देखो 3 रुपया उधारी या 4 रुपया और 7 रुपया उधारी होगा, उधारी मतलब माइनस होगा। अब देखो 11 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये 24 माइनस 11 हो जाएगा, बोलो कितना 35 हो जाएगा। 11 और 24 11 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, और ये माइनस 7y है, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू बता दोगे कितना हो जाएगा, ये 35 है, 7 गुणा में है, इधर आएगा डिवाइड में, 7 5 35 5 बार में, इसलिए y इक्वल टू 5 हो गया। क्या आप लोग ये समझ गए? ये y का मान समझ गए आप लोग। अब y का मान समीकरण 3 में रखो, 1 में रखो या 2 में रखो, x का मान आ जाएगा। लिख दो y का मान कहां रखने पर, समीकरण 3 में रखोगे तो जल्दी आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर दोस्त जहां समीकरण 3 है वो जी y का मान कितना रख देंगे, y का मान 5 रख देना है। देखो ये क्या है, x इक्वल टू 11 माइनस 3 गुना y है ना, चूंकि 3 और y के साथ में गुणा है तो y की जगह पर हम लोग 5 रख देंगे, बाटा में 2 है। अब देखो 11 माइनस 3 को 5 से गुणा करो 15, बाटा में 2, बोलो कितना हो जाएगा, 11 प्लस में और 15 माइनस में तो -4 हो जाएगा, क्योंकि 15 रुपया उधारी है, 11 रुपया नगद, इसको उधारी नगद से समझ लो, नहीं तो देखो 15 में से 11 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब 15 में से घटा रहे हैं तो इसका साइन नेगेटिव है, तो इसी का हम लोग साइन लिखेंगे, ये दूसरा तरीका है। अब देखो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 दूनी के 4 माइनस 2 बार में घटेगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया -2 और y का वैल्यू कितना है 5। x और y का मान y इक्वल टू mx प्लस 3 में रख दो, आ जाएगा m का मान। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग किताब में देख सकते हैं। देखो अब लिखेंगे, अब देखो क्या लिखेंगे, अब y इक्वल टू mx प्लस 3, y का x और y का मान रखने पर क्या लिखोगे, x तथा y का मान रखने पर x और y का मान इसमें रख दो, y का मान बताओ दो कि कितना है, y का मान है 5 इक्वल टू 3 अगुना x का मान, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पर देखो m है, m अगुना x का मान बता दो कितना है -2, यहाँ पर -2 रख दो, प्लस 3 है, जब प्लस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये देखो 5 और ये प्लस 3 है इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू जब -2 को m से गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा। क्या इतना आप लोग समझ गए? तो जब इतना आप लोग समझ गए हैं तो चलिए देखिए आपको करना क्या है, 5 गो में से 3 गो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 गो, 5 में से 3 घटेगा 2, अब 2 इधर क्या है, 2 बता दो क्या है, गुणा में m के साथ में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, -2 भागा में हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब m आ गया। m का मान कितना आया -1, चूंकि नीचे माइनस नहीं रहता है ऊपर चल जाता है, नहीं समझ में आया। देखो जब 2 को -2 से 2 को कटाएंगे तो -1 बार में कटेगा, मतलब m का मान कितना आ गया -1, अतः x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3 और m इक्वल टू बोलो कितना हो गया -1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके और अपने कॉपी में नोट्स कर लो, और इसको 1-2 बार आप लोग रिवीजन कर लो कि ये अगला बार आप न भूलो। तो अगर ये आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, और आगे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे।